दोस्तों, सनातन धर्म ग्रंथों में 14 लोगों की बात की गई है। इनमें से 7वें स्थान पर हमारी धरती बसी है, जिसे भूलोक कहा जाता है। इसके ऊपर 6 लोक हैं, जिन्हें उधर्व लोक कहते हैं, और नीचे 7 लोक हैं, जिन्हें अधोलोक या पाताल लोक कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ऊपरी लोकों की, जो धरती से ऊपर की ओर फैले हैं। इन 6 लोकों में सबसे ऊंचा है सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। यह ब्रह्मांड का शिखर है, जहां ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। उनके साथ वहां पवित्र आत्माएं भी रहती हैं, जिन्होंने कठोर तपस्या और श्रेष्ठ कर्मों से इस स्थान को अर्जित किया है। ये लोक इतना दिव्य है कि इसे 14 लोकों में सबसे ऊंचा माना गया है। सत्यलोक से 12 करोड़ योजन नीचे आता है तपोलोक। यहाँ 4 कुमार सनत, सनक, सनंदन और सनातन निवास करते हैं। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जिनका शरीर 5 साल के बच्चे जैसा है। इनकी पवित्रता और निर्मल मन के कारण ही इन्हें हर लोक में जाने की अनुमति है। ये चारों केवल तपस्या में ही लीन रहते हैं और इनकी शक्ति ज्ञान का प्रतीक है। ग्रंथों में भी कहा गया है कि 4 कोस की दूरी 1 योजन बनाती है, और इस हिसाब से तपोलोक की ऊंचाई सत्यलोक से थोड़ी कम है। तपोलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है। यह स्थान और भी रहस्यमयी है। यहाँ विराज नामक देवगण रहते हैं, लेकिन भूलोक के ऊपर और नीचे के लोक इसे और रोचक बनाते हैं। भूलोक से कुछ ही दूरी ऊपर आकाश लोक है, जहाँ हवा, बादल, यक्ष, पिशाच और भूत रहते हैं। इसके बाद चंद्रलोक, जो धरती से 30,000 योजन ऊपर है और चंद्रदेव का निवास स्थान है। फिर सूर्यलोक, जो धरती से 1,00,000 योजन दूर है, और नक्षत्र लोक, जहाँ सौर मंडल बसता है। इसके बाद कृत्री लोक है, जहाँ सप्तऋषि अनंत काल से रहते हैं और पृथ्वी को दिशा निर्देश देते हैं। सबसे ऊपर ध्रुव लोक है, जो हमारी आकाश गंगा का केंद्र माना जाता है और महालोक से 1 करोड़ योजन नीचे है। अब उतरते हैं धरती के नीचे, जहाँ 7 अधोलोक फैले हैं। पहला है अतल लोक, जहाँ असुर बाला का शासन है। वो माया का पुत्र है और 96 प्रकार की मायावी शक्तियों का स्वामी भी। यहाँ भगवान शिव का रूप हटकेश्वर अपने भूतों के साथ रहता है। हटका नदी, जिसमें सोना बहता है, इस लोक की शोभा बढ़ाती है। इसके निवासी सोने से सजे रहते हैं। दूसरा है सुतल लोक, जहाँ राजा बलि रहते हैं। वो प्रहलाद के वंशज और भगवान नारायण के भक्त हैं। भगवान विश्वकर्मा ने इस लोक का निर्माण किया था। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और 2 पग में ही तीनों लोक नाप लिए। तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उन्हें सुतल लोक भेजा गया। उनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर जनलोक से 2 करोड़ योजन नीचे आता है महालोक, जिसे ऋषि मुनियों का घर कहा जाता है। ये ऋषि मुनि भूलोक से सत्यलोक तक कहीं भी आ जा सकते हैं। इनकी आयु ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर होती है, जो मनुष्य के हिसाब से 432 करोड़ साल है। जब इनका जीवन समाप्त होता है, तो कर्मों के आधार पर उनकी आत्मा सत्यलोक जाती है या निचले लोकों में भेजी जाती है। महालोक से 80,000 योजन नीचे स्वर्गलोक है। ये वो स्थान है जहाँ 33 वैदिक देवता निवास करते हैं। राजा इंद्र यहाँ के शासक हैं और उनके साथ गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष और अन्य दिव्य शक्तियाँ रहती हैं। स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती है, जो ऐश्वर्य से भरी है। यहाँ कामधेनु गाय, 3 सर वाला सफेद हाथी ऐरावत और उड़ने वाला घोड़ा उच्चैश्रवः जैसे चमत्कारी प्राणी हैं, जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। स्वर्गलोक में इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्ष, लंबा जीवन और बीमारी से मुक्त जैसे वरदान हैं। देवताओं का कार्य राक्षसों से ब्रह्मांड की रक्षा करना और व्यवस्था बनाए रखना है। अच्छे कर्म करने पर यहाँ के निवासियों को देवता का पद मिलता है, वरना वे भूलोक में मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। अब आते हैं मध्यलोक की ओर, जहाँ केवल 1 लोक है, भूलोक, यानी हमारी धरती। ये 14 लोकों में 7वां है। इसे नश्वर लोक, मृत्यु लोक या मध्य लोक भी कहते हैं। यहाँ हम इंसान पाप और पुण्य के कर्म करते हैं और समय की सीमा में बंधे हैं। इस लोक में हर जीवित प्राणी का अंत निश्चित है। विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे भविष्य में इंद्र बनेंगे। तीसरा है तल लोक, जहाँ माया नामक असुर रहता है। वो जादूगरी और वास्तुकला का मास्टर है। चौथा है महातल लोक, जहाँ कश्यप ऋषि की पत्नी से उत्पन्न सर्पों का समुदाय रहता है। कालिया, तक्षक, सुशीला जैसे विशाल नाग हैं। 5वां है रसातल लोक, राक्षसों का घर। यहाँ शक्तिशाली दानव रहते हैं, जो देवताओं के कट्टर शत्रु हैं। 6ठा है पाताल लोक, जहाँ नागराज वासुकी अपनी नगरी भोगवती में रहते हैं। यहाँ सैनिक धनंजय, रुक्मी जैसे क्रोधी नाग भी हैं।
पाताल लोक इतना सुंदर है दोस्तों कि नारद जी ने इसे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया है। यहाँ सूरज नहीं है, फिर भी नागों की मणि से प्रकाश फैलाते हैं। सुंदर नदियाँ, सरोवर और उद्यान इसकी शोभा हैं। सातवां है नर्क लोक, जो यमराज के अधीन है। चित्रगुप्त के साथ वो आत्माओं को कर्मों का फल देते हैं। इसके नीचे पितृलोक है, जहाँ मृत पूर्वज रहते हैं। तो ये थे 14 लोक जो सनातन धर्म में वर्णित हैं। लेकिन यहाँ हमने बैकुंठ लोक का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि यह आध्यात्मिक लोक है जो इन भौतिक 14 लोकों से परे है। यह भगवान विष्णु का निवास है, जहाँ केवल मुक्त आत्मा ही पहुंचती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें।